यार सियासत के क्वेश्चन मेरे से तो नहीं पूछो, ना पूछो। पाकिस्तानी सियासत पर किसी चीज का, किसी बंदे का, किसी पावर का कोई, मैं तो कहता हूँ मर्दानों नहीं हुकूक मिलते पे औरतों को कितना मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि फेमिनिज्म कैपिटलिज्म हकूक मिलते भी हैं, मिल रहे हैं, नहीं करना चाहिए जो मार्च। हुकूमत कभी इनकी, कभी केयर टेकर की, कभी किसी तरह किया, तो ये सारी चीजें ऐसा ऐसा खुल के सामने आई हैं। पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे लीडर्स हैं वो अपने पाकिस्तान को बाहर की हुकूमतें ही चला रही हैं पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंसान। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हम MSc मास कम्युनिकेशन और जेंडर स्टडीज, पाक स्टडीज के स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन की तरतीब कुछ इस तरह से है कि इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है। आइए स्टूडेंट्स से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? कैपिटलिज्म बेसिकली सरमायादाराना निजाम को कहते हैं। अब इसकी एक नई टर्म है जिसको नियो लिबरलिज्म भी कहते हैं, ताकि वो कैपिटलिज्म के उसमें समझने में नहीं आता। आप उसका असर डेफिनेशन फिर डिस्कस करेंगे। अब इस सरमायादारी का, इस कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? सियासत पे मतलब कि जो सीट्स आपकी होती हैं, जो एलीट है, जो तबका जिनके पास सारी जायदादें वगैरह है, या जो पैसा आपके पास जमा करके रखते हैं, ऑब्वियसली वही रूलिंग क्लास बनती है। फिर आपकी वो फिर सियासत से लेकर आपकी आवाम सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। बेसिकली वो वही एलीट्स है ना, सारे जो कैपिटलिस्ट हैं। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि हया डे मनाया गया, फिर चंद दिनों के बाद औरत मार्च के हवाले से एक दिन मनाया जाएगा। मुख्तलिफ नौइयत के डेज हैं, इन पर कैपिटलिज्म को आप दोनों को मैच करते हैं और अब कैपिटलिज्म को पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होते हुए देखते हैं। दोनों किस तरह से मैच करते हैं कि ये दिनों की जो आजाद है और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म का जो शिकंजा है, इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? मुझे नहीं लगता कि कैपिटलिज्म की वजह से इतना ज्यादा ये दिन मनाए जाते हैं। इनकी रीजन बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप ये कह सकते हैं कि फेमिनिज्म कैपिटलिज्म के अंदर से निकला है, लेकिन ये कैपिटलिज्म के अंदर से निकला है। कैपिटलिज्म जो क्या से कहते हैं, जो हया डे कहाँ से निकला? हया डे मुझे लगता है कि इसकी इसी औरत मार्च की एक एंटी उन्होंने रिलीजियस लोगों ने उसको क्रिएट किया। रद्दे अमल में किसी ने ये सोचा और वहाँ पर रद्दे अमल देना चाहा किसी ने। जी, मतलब उसका रिस्पांस उन्होंने इस तरह से देने की कोशिश की है। तो कैपिटलिज्म का इससे इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्सिक्वेंस ज्यादा ताल्लुक नहीं। थैंक यू। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वर्ड कैपिटलिज्म का, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? मैं सियासत में तो इतना नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि फेमिनिज्म जो है ना, लाइक उसको हमने बहुत ही यानी लो दिखाया हुआ है, और हया डे को बस हमने हया डे जैसे रिलीजन से रिलेटेड है, जबकि फेमिनिज्म बिल्कुल भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। तो कैपिटलिज्म जो है वो तो सारा सियासत से ही होगा। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पे, पाकिस्तानी सियासत पर के बारे में क्या जानते हैं आप? फिलहाल अगर बात की जाए ना, तो इस सियासत के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत पर किसी चीज का, किसी बंदे का, किसी पावर का कोई असर नहीं है। बिल्कुल ये मतलब जैसे होते हैं ना कि मूज और घोड़े की तरह, मतलब हमारी सियासत है। किसी चीज का कोई एथिक, कोई मैनर, कोई रूल, कोई मतलब किसी चीज का कोई असर नहीं। मतलब हमारी मतलब हुकूमत की अगर बात की जाए ना तो इसमें कोई रूल है, ना ही रूल को फॉलो किया जाता है। गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का इस पर कोई असर नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? यार सियासत के क्वेश्चन मेरे से तो नहीं पूछो, ना पूछो। सारा अमेरिका का कसूर है, जो भी है। अमेरिका क्या कसूर है? देखिए कठपुतली बने हुए हैं ना, जो अगर उसने कहना हाँ तो हमने हाँ कर दिया, अगर ना तो ना कर दिया। हम किसी की कठपुतली बने हुए हैं। हमारा अपना कोई मंशूर ही नहीं, हमारा अपना कोई नजरिया ही नहीं कि भाई हमने इसको लेकर चला। अमेरिका का एक माशी सिस्टम है किस पे, जैसे हमारा हम कहते हैं कि इस्लामिक सिस्टम है, एक सोशलिज्म है। अमेरिका का कौन सा सिस्टम है, माशी सिस्टम? इतना तो है नहीं कभी सियासत में इंटरेस्ट। अमेरिका इन्वॉल्व है पाकिस्तानी सियासत में। जी बिल्कुल ये है। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? पाकिस्तानी सियासत पर कोई इतना मुझे नहीं लगता कि मेरी नजर में तो कोई इतना नहीं है। आपकी नजर में नहीं है? जी। सेकंड क्वेश्चन ये, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हया डे मनाया गया। जी।
और चंद दिनों के बाद औरत मार्च के नाम से एक दिन मनाया जाएगा। तो आपने भी लाल शाल पहना हुआ है, ये क्या सीन है? नहीं, मैंने नॉट लाइक हयार डे इस ठीक है, मैंने 14 फैब नहीं मना रही, रैंडम लाइक जब इंसान के घर में लाइट ना आ रही हो तब पहन लेता है। अच्छा, और लाइट ना आ रही, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी दोस्त के लिए भी पहन सकते हो, दोस्त के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। तो मेरा ये हयार डे पे मैं कायम हूँ। और बाकी औरत मार्च के रिलेटेड मेरा कोई कमेंट नहीं है, बिकॉज मुझे वो बिल्कुल नहीं ठीक लगता, क्योंकि हकूक मिलते भी हैं, मिल रहे हैं, नहीं करना चाहिए जो मार्च होते हैं। मैं तो कहता हूँ मर्दां नहीं हकूक मिलते पे, औरतों को कितना मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, लाइक मैं उस चीज में नहीं, उस हक में नहीं हूँ 8 मार्च आप समझते हैं मर्दों को? हाँ, मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ है। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर ये जो है ना, हमें मेरे ख्याल से इकोनॉमिक पॉलिसीज पे जो है ना वो पाबंद कर रहा है, ठीक है। जिस वजह से जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी है। आई थिंक ये तो क्या समझती हैं कि इससे पाकिस्तानी सियासत मुतासर हो रही है या ग्रो कर रही है? मेरे ख्याल से मुतासिर हो रही है। मुतासर हो रही है। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम इससे बच सकें? सबसे पहले तो हमारे जो पाकिस्तान की अपनी सियासत है ना, वो जो है वो बाहर की सियासत को ही लीड कर रही है, ठीक है। हमारी अपनी सियासत जो है वो हमारी अपनी सियासत है ही नहीं है। यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो अपने पाकिस्तान को सोचते ही नहीं है, ठीक है। जैसे जो है अब यहाँ पे PTI का या नवाज शरीफ का किसी का भी कर लें, तो ये जो है ना, ये हमारे पॉलिटिशियंस हमारे अपने हैं। चले हम इसी से अगला दर्जा आते हैं। ये आज यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में हयार डे मनाया गया जमात इस्लामी या जमीयत तुलबा इस्लाम की तरफ से। चंद दिनों के बाद औरत मार्च के नाम से एक दिन भी मनाया जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के एंटी। कैपिटलिज्म का, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का इन दिनों की मुनासबत से कोई रिलेशन आपस में है? बिल्कुल है। क्या रिलेशन? काफी ऐसे जो हैं, जैसे वैलेंटाइंस डे जो है वो हमारे बाहर से मनाया जाता है, पाकिस्तान में आया, ठीक है। तो इसी तरह है ना कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो बाहर के कल्चर को अडोप्ट कर रहे हैं। तो यही है कि पाकिस्तान जो बाहर का कल्चर है वो हमारे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पे क्या असर है? देखें, जो इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का हमारी सियासत पे असर है वो तो खैर अब सारी आवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता आता ही जा रहा है। क्योंकि अगर इन चीज़ों का लाइक आवाम को ना पता लगता तो ये इतने सारे मसले मसाइल या बात इवन के इलेक्शन वाली साइड पे भी नहीं जानी थी। जिस तरह से लाइक पहले सारा सिनेरियो चलता आ रहा था कि बस ठीक है, हुकूमत कभी इनके, कभी केयर टेकर के, कभी किसी तरह किया, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आई हैं, तो फिर ही बात किसी ना किसी साइड पे गई है। तो असर अगर देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव ही है, कोई पॉजिटिव किसी साइड से नहीं है। बिकॉज देखें ना, अगर मैं हूँ, लाइक मैं किसी भी फील्ड में हूँ, पहली बात तो ये ना कि मेरा तुक ही नहीं बनता किसी और के काम में मुदाखलत करना, वो भी फिर अपने पर्पसेस के लिए। तो जब इस तरह के सिनेरियो होंगे तो फिर आप बेहतर। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? आपके सामने ही है। और वो लोग नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई थी जिसकी वजह से इमरान खान को उतारा गया, तो उसमें इमरान खान का बेसिक आर्गुमेंट क्या था कि इंटरनेशनल कैपिटलिज्म किसे समझते हैं आप? जो कॉर्पोरेशंस पाकिस्तान के अंदर भी एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि जितने भी फॉर एग्जाम्पल न्यूज चैनल्स हैं, ये क्या है? कॉर्पोरेशंस हैं। इनका मेन मकसद क्या है? कैपिटल प्रोड्यूस करना। तो अब अगर हम देखते हैं कि इन कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे क्या असर है, तो जो अलीम खान का या जहांगीर तरीन का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे असर है, वो सीधा सीधा कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे असर है। अब अगर अलीम खान के पास एक लाइक अगर हम कॉर्पोरेट डॉन है पाकिस्तान के अंदर, उसकी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां, लाइक अगर आप बात करते हैं इसकी एक न्यूज एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश्ड, समा न्यूज की अगर आप बात करते हैं। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म के असर से पाकिस्तानी सियासत पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव वे में? कतन पॉजिटिव में नहीं जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। नेगेटिव क्या बनेगा? लाइक अगर आप देखते हैं कि अब न्यूज एजेंसीज की बात कर लो, तो उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं और जिनके न्यूज एजेंसीज हैं, क्या वो ट्रू सेंस के अंदर न्यूज को आगे लेके जाते हैं? एक प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं और वो पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है। तो हम कतन नहीं देख सकते कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान को, कभी भी नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके पीछे मफाद छुपा होता है। इस इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है?
बहुत ज्यादा असर है। सही बात है, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा असर है कि मैंने तो यही सुना है कि बाहर की हुकूमतें ही चला रही हैं पाकिस्तान को। ये सुना है या आपका बिलीव है? बिलीव भी है, और अभी तक मतलब ये मेरे तो पहली दफा वोटिंग था ना, पहली दफा मैंने वोट दिया, तो मैंने तो अब देखूंगी कि क्या सीन है। लेकिन न्यू जनरेशन ने मीडिया के थ्रू बैंड बजा दिया हुकूमत की। कौन सी हुकूमत की? ये सारी हुकूमत की, ये सारे पॉलिटिशियंस की बैंड बजा। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हया डे मनाया गया। हाँ जी। चंद दिनों के बाद औरत मार्च होगा। हाँ जी। तो इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का इन दिनों की मुनासिबत से क्या असर रसूख होता है? इंटरनेशनली मैंने तो कोई इतना ज्यादा नहीं देखा कि लोग करते हैं। लोग बस एक दिन को मनाते हैं और उसके बाद सब कुछ खत्म। फिर वो आपने मना लिया है? हमने मना लिया। हम न्यूट्रली रहते हैं यार, जैसे आप हो ना वैसे ही रहो। ये नहीं कि एक दिन स्पेशल दिखा के आप कहो कि हाँ सब कुछ अच्छे हैं, हम लोग एक दिन मना रहे हैं। रहना तो फिर प्रॉपरली आप एक बात पे अटल रहो। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है? देखिए, ये कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है, ये जो उसके बानी थे एडम स्मिथ, उन्होंने राइज किया था, और ये इस वक्त जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है। और दुनिया ने जो है वो एक खास मंसूबे के तहत जो दौलत है वो एक खास तबके के पास रखा हुआ है, और इसका पाकिस्तान की दौलत जो है के ऊपर इसका ये असर है कि पाकिस्तान में हर किस्म के लोग रहते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास। तो अभी इसका असर पाकिस्तान के जो माशरा है उसके ऊपर ये है कि जो दौलत है वो एक एलीट क्लास के हाथ में है, और वो जो है वो जो निचले तबका है उस तक उसके रसाई मुमकिन नहीं है। तो इसके ऊपर असर ये हो रहा है कि हमारा जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हया डे मनाया गया। चंद दिनों के बाद औरत मार्च के हवाले से एक दिन आ जाएगा, वो भी मनाया जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात, हया डे आज के दिन इन्होंने क्यों रखा है? प्रमोट करने के लिए इसको। और किसने रखा था? यूनिवर्सिटी वाले ने रखा होगा, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब आज के दिन आप रख रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि हया डे मनाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ टाइम बिंग एक स्लोगन और एक चीज इन्होंने बनाई हुई है कि क्या नाम है। और चंद दिनों बाद औरत मार्च के नाम से एक दिन मनाया जाएगा, उससे कोई सोसाइटी में फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से जब तक लोगों के दिमाग पे सेट नहीं कर सकते तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये स्लोगन करना, औरत मार्च निकालना, लोगों के दिल में कहाँ से पता चलेगा औरत क्या, मतलब औरत की रिस्पेक्ट क्या है, उसके लिए ये हर चीज होती है। इवन तो औरत ये मार्च करने के बाद भी लोगों के दिल में मतलब औरत के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी। औरत के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। जी नाज़रीन, हमने यहाँ पर कैपिटलिज्म पर बात की, जानने की कोशिश की कैपिटलिज्म की, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे अपने मेजबान एक आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए रवां इंसान। अल्लाह निगहबान।